हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। और आज जो आपका सामाजिक का पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा आज का पेपर आपका कैसा गया और कितने मार्क्स आज के पेपर में आ रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के बाद। ठीक है, तो आपके सारे जितने आज के क्वेश्चंस आप लोग करके आए हैं एग्जाम में उन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। और वो आपसे मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन अच्छे से देख पाएं। तो यहाँ पे आपका सामाजिक विज्ञान 2023 आज पेपर जो हुआ है 80 नंबर का था और 3 घंटे का। और जो आपका पेपर कोड था वो था 234। ठीक है, तो बाकी अंदर की डिटेल्स आप पढ़ चुके हैं, सीधा क्वेश्चंस पर लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन में आप पहला देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रांस की नागरिक संहिता। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके सीधे मैं आंसर पर लेकर के चलता हूँ। सारे क्वेश्चंस जो आप देखेंगे स्क्रीन पर बिल्कुल 100% करेक्ट है। और इनमें से ज्यादातर मैं लगभग आपका पेपर की बात पूरा 85% बताया हुआ क्वेश्चंस पेपर जो आज क्वेश्चन पेपर आया है उसमें 85% लगभग आपका पूरा बताया हुआ आया था। तो पहला आपका प्रश्न था फ्रांस की नागरिकता 1804 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन की संहिता। अगला प्रश्न है उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व में आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो 1929 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार या विकास किया? तो योहान गुटेनबर्ग इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण है? ठीक है, और इसके अगर हम ह्रास का सही कारण नहीं है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। अगला प्रश्न है आपका वो था लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। फिर अगला प्रश्न था इसमें निम्नलिखित में से किस नदी पर सरोवर बांध बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका थोरियम। नेक्स्ट आपका उसके बाद कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारीवादी। अगला प्रश्न है भारत के दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखने हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखने हैं तो आपका अकाली दल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय हो गया। और उससे पहले अगर हम आम आदमी पार्टी देखें तो और बाकी बसपा है। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सारी कैसी हैं? क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगी। अगर राष्ट्रीय पार्टी आएगी तब आपका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आदि पार्टी आप यहाँ पे लिख करके आएंगे। ठीक है, इसका ये जो बच्चा पहले करके आया इसका ये फर्स्ट वाला ये गलत है क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, फिर है मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी की आपको फुल फॉर्म भी बता रखी है। क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न है आपका सूचना का अधिकार। प्रश्न आप देख रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष या कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005। फिर अगला प्रश्न था राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन हेतु नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। फिर था आपका प्रश्न एनएसएस का पूरा नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सेवा योजना। उसके बाद अगला प्रश्न है कानून का शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधि शासन। अगला प्रश्न है आपका अब यहाँ से जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग वाले स्टार्ट हो जाते हैं, यानी अति लघु की बात करें तो प्रश्न नंबर सीधा जो 10 है उस पर लेकर के चलता हूं आपको। 10वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? तो हमले करने का कारण क्या था? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले इसलिए किए क्योंकि इस मशीन के कारण उनके काम छीने जा रहे थे। इन महिलाओं के साथ उनके पति तथा परिवारजनों में से पुरुष भी आगे आए क्योंकि उनकी काम करने वाली महिलाओं से रोजगार छीना जा रहा था। शारीरिक श्रम की मांग घटती जा रही थी, औरतों ने हंगामा मचाया, वे बेरोजगारी फैलने के डर से ऐसा कर रही थी। इसका आंसर अगर आप खुद से बनाकर पे लिख के आए हैं तो भी आपको यहाँ पर पूरे नंबर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न था 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप पूरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपको पूरा आंसर अच्छे से समझना है, पढ़ना है तो आप आराम से इसको रोक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आंसर है इसका। और उसके बाद नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न जो इसमें था प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 12 है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर कौन सा है? 12। तो इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें लोकतंत्र जैसे प्रश्न है आपका 12 संस्थागत सुधार, तो इसका आंसर अभी हम बाद में देखते हैं, ये आगे पीछे हो गया इसका आंसर। फिलहाल यहाँ पे आप प्रश्न नंबर देख रहे हैं 13।
ठीक है, कौन सा? प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है आपका, परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है बच्चों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप इसका आंसर पूरा अच्छे से देखना चाहें तो आप यहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न था, खुली बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। अंतर बताना था आपको, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में अंतर। अगला प्रश्न है इसमें, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर आपको इसका आंसर कंफर्म करना है तो आप यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं। पूरा आंसर मैं आपके सामने यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा टॉपिक आपके सामने, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न पर। ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और आप लोग इसमें से कितना करके आए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसके बाद अगले प्रश्न पर लेकर के चलता हूं आपको, कंप्लीट उसी क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं? इधर आप देख पा रहे हैं दबाव समूह, तो इसकी गतिविधियां आप पूरा यहाँ पे बच्चों पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये सारे इसी के अंदर पॉइंट है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? तो ये आप जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा सुना और उसका आंसर है कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, किस तरह से सामंजस्य बैठाता है। अगला प्रश्न है इसमें, आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणालियों की क्या उपयोगिता है? तो ये पूरा है कि इसमें सैटेलाइट फोन होते हैं, हैम रेडियो होता है, वायरलेस सेट होता है, जिनके द्वारा आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट इसका आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें, प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य उद्देश्य बताइए। तो प्राथमिक उपचार आप सामने पढ़ पा रहे हैं कि अंग्रेजी में DRABC कहते हैं। डी का अर्थ खतरों को देखना है, पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे बताया गया है, या पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख कीजिए। तो भूस्खलन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, ये कंप्लीट बच्चों आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप चाहेंगे तो इसको पूरा आराम से वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर लेकर के चलता हूं आपको। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अपने शासन, क्वेश्चन है आपका, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए? तो ये जो आप देख रहे हैं, पहला कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार निर्धारित कर इसे अलग अलग समानता और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। टोटल ये इसके जितने भी आप देखेंगे बदलाव, यहाँ पर आप टोटल 7 पॉइंट है, 7 को आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, समझाइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कई बार हमने रिपीट भी किया, चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो लॉन्ग में हो। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पूरा आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन पर टिप्पणी आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। पहले आपका क्या है, रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। ठीक है, उसके बाद फिर है आपका खा नंबर साइमन कमीशन, ये आप पूरा यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 22 है और इसका आंसर अगर आप देखना चाहेंगे तो कंप्लीट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला है, औद्योगिक प्रदूषण में जल प्रदूषण की सबसे अधिक वृद्धि होती है। फिर इसके बाद जहां भूमि का जल का स्तर कम है। इस तरह से आपके टोटल ये कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। ये 6 पॉइंट में से अगर आप बना करके लिख करके आए, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर है, उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो पहला आपका शक्तियों के विभाजन का अंतर। ठीक है, फिर उसके बाद है नागरिकता की व्यवस्था के आधार पर अंतर है। फुल स्क्रीन में ले लेता हूं ताकि आप और इसको अच्छे से समझ पाएं। और उसके बाद संविधान के स्वरूप का अंतर है। फिर अन्य अंतर, और अन्य अंतर के बीच में टोटल 3 पॉइंट्स देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो सत्ता की साझेदारी का यहाँ पे एक नैतिक कारण, और जो आपसे दूसरा पूछा है युक्तिपरक और एक नैतिक कारण, वो आप यहाँ पे पूरा पढ़ पाएंगे। इसका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, अधिकारी कारण हो गया और नैतिक कारण हो गया। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण दीजिए। और यहाँ से आपसे जैसे देखो क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही आया है, कोई क्वेश्चन में भी चेंज नहीं देखने को मिला है। ये क्वेश्चन आपका पूरा सेम टू सेम है जो मैंने आपको दी थी PDF।
तो इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों आप पूरा स्क्रीन पर। सामाजिक विभाजन क्या होता है? अनेक प्रकार से राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे सामाजिक विभाजन के कारण राजनीति भी पृथक पृथक समूह विचारधाराओं व कार्यक्रमों के आधार पर विभाजित हो जाती है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। पहला उदाहरण, फिर दूसरा उदाहरण। ठीक है, पहला उदाहरण आपने ग्रेट ब्रिटेन का दिया होगा, दूसरा यूगोस्लाविया का दिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इधर आप स्क्रीन पर मैं आपको पूरा शो कर देता हूं। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे पहले दो अर्थों में लगाया जा सकता है। पहला है देश का विकास, फिर है देशवासियों का विकास। देश का विकास का क्या अर्थ है, फिर देशवासियों के विकास का क्या अर्थ है, आप पूरा यहाँ पे इसको पढ़ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर के समझाइए। तो ये प्रश्न आप सामने देख पा रहे हैं। इसका आंसर नीचे आप पढ़ पा रहे हैं। मुद्रा ने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर दिया है। मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। ये कंप्लीट आंसर बच्चों आप इसका देख पा रहे हैं। अगले प्रश्न पर लेकर के चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका। उसके बाद तो फिर मैप बचा है, और मैप के भी लगभग क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। तो इसमें आप ये पूरा इसका आंसर पढ़ पा रहे होंगे। उसके बाद अगला जो मैप में आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, पहला इसमें डांडी यात्रा। डांडी यात्रा आपकी गुजरात में, और गुजरात मैंने आपको कल अच्छे से समझा दिया था। फिर है चोरी चोरा कांड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। उसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला है जो क्वेश्चन, बेला डेला लोह अयस्क का खदान, ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र चिन्ह से दिखाना था, ये आपका असम में है। उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी शोर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और मार्मागांव समुद्री पत्तन हो जाएगा आपका गोवा में। ठीक है, तो ये आज आप जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर देकर के आए हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देख लिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि आपके इसमें से कितने नंबर आज आप करके आए हैं, कितने मार्क्स आपके आज के पेपर में बन रहे हैं। आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके आए होंगे। और अब आप ज्यादातर बच्चों का आज लास्ट पेपर था, और जिन बच्चों के पास संस्कृत है और IT है उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। बाकी आप लोगों के रिजल्ट से लेकर के जो भी अपडेट आती है तो आपको तुरंत इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और हमारा जो मेन चैनल है वहां पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। और हमारे जो मेन चैनल है वहां पर बहुत जल्दी आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है। वो क्लास और 11th और 12th की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो जिन बच्चों ने कंपल्सरी चैनल को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो आप अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।